जो तांत्रिक जो रात को लाए थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया। फोरेंसिक की टीम ने अपने सैंपल लिए हैं आगे भाई। तो 14 दिन बाद दादी की डेथ, और फिर जैसे दादी का दिन होया 13वें दिन छोटा भतीजा था मेरा, उसकी ये अपने अपने रानी घटना भाई। शाही खुद आपके मुंह तया बात का पौधा काटने का, तेरा बाप काटने का, इतना बड़ा सूरज पौधा काटेगा। परबारी जी, हाँ जी, एक सेकंड सर। राजस्थान का राजगढ़ तहसील का बैंसली गांव है। घटना आपके दिल और दिमाग ना हिला देगी। घर में हर 14 दिन बाद कोई मौत हो जाए। 3 मौत होली। घर में 7 सदस्य हैं। घर का जो मुखिया है भूप सिंह, वो मेडिकल स्टोर चलावा है। और घर में ऐसा क्या हो गया भाई, चाहे बंद सूटकेस हो, तूड़ा हो, पाइप हो, रस्सा हो, कपड़े हो, हर चीज में आग लग दी चला है। तो इस पूरी घटना के मैं 4 पार्ट में आप तक पहुंचाऊंगा। पार्ट 1, 2, 3, 4 और उस निचोड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पूरी घटनाक्रम के है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस टाइम हैरान है। पूरी दुनिया का दिल और दिमाग हिल गया है। दहल बैठ रही है सबका भाई, ये जो घटनाक्रम बैंसली गांव में घटी है, यह है कि ये विज्ञान है, चमत्कार है, पाखंड है, काला जादू है, बाबा बंगाली का है, तंत्र है, मंत्र है, शाना सपटा है कि या शस्त्र है, शास्त्र है कि या रंजिश है। तो फिलहाल फोरेंसिक की टीम आई है, सैंपल लिए हैं। घटनाक्रम आपने जो मैं दिखाने लग रहा हूँ, ये तस्वीरें आप जो देखने लग रहे हो, जगह जगह जो आग लगने लग रही है, जगह जगह जो जलन के मामले आ रहे हैं। या आग इसी है जो खुट्टी का आग लग रही है, कपड़ा उस पर है, वह खुट्टी उस आग में गर्म को नहीं होती, वह ठंडी पड़ी रहा है। ये भी अपने आप में जांच का विषय। जो घर के मेंबर हैं जिनकी मौत होने लग रही है, जो उनकी वोमिटिंग लगे है, उसके बाद उस उल्टी में तो शोरम आवा है जहर की। ये कहर कौन कर रहा है कि कोई बुरी आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है। हॉरर फिल्म आप देखे यार दे, वो रील है। रियल में इस तरह की घटना, अनोखी घटना एक जज्जर में जरूर थी, लेकिन उसमें जन आने को नहीं हुई थी कोई। जज्जर की भी एक घटना थी, वह इतना बड़ा लेवल पर कौन थी जितना बड़ा लेवल पे यह है। एक एक चीज बारीकी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मौके के जो यहाँ इंचार्ज हैं, थाना प्रभारी हैं मदन लाल, उनसे भी हम बात करांगे, पूछांगे भाई आपने अब तक की जांच में क्या चीज लेकर के आई। हालांकि यदि हम इसको केवल और केवल पाखंड और सिर्फ चमत्कार के नाम पे इस चीज को फाइल ने बंद कर दिया, बैंसली गांव की इस फाइल ने बंद कर दिया, ये कोई मतलब न्याय नहीं होगा। ये न्याय नहीं है जब तक पूरी चीज का निचोड़ नहीं लिख रहा। क्योंकि घर में 3-3 मौत होली है, नुगार है जिस पर बीता हो जाना है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, दिल और दिमाग हिल जाएगा। वैज्ञानिक भी हैरान है, परेशान भी है, और किसी का भी कुछ समझ में नहीं आ रही। हम भी कोई चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे। मंदिर एक छोटा बन रहा, उसमें भी आग लगी। और चलते चलते परिवार के जो सदस्य हैं उनमें चलते चलते आग लग जाए। फिलहाल नु का कोई जो शाने सपटे हैं या फिर साधु समाज के जो लोग हैं, उन नु भी कही है बोला फिर तुम्हारी साधना में तपस्या में कमी रह जाएगी। कुछ घंटे तक जब तक मैं आ रहा हूँ, फर्क है, आएगी वे लगी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हो, आप साथ साथ में आग वाली, ये तस्वीरें आपने मतलब हैरान कर देंगी। आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, आपने समझ में नहीं आओगी ये है कि सैंपल अलग ले लिए हैं। हाँ, दूसरा पलक दिन मैं अभी 5 मिनट में दूध है भाई। 5 मिनट में बटन से दूध काट ले हैं और वापस सगड़ा हटेन आता ही 5 मिनट में थान सैंपल हो, मैं लाइव ही सैंपल दिख जाओ था। अच्छा क्यों देखिए, अच्छा, मतलब जैसे दूध अभी बटन आके कोई नहीं रहोगे ना, तो बटन 10 मिनट में ऑटोमेटिक आग लग जाओगी। साइड में दूध निकाला है। अच्छा, जब वहां से सारे आदमी इधर आ जाएंगे तो एक बार आप ये देखो ना, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा, ये कह रहे हैं गांव वाले, कह रहे हैं भी जैसे ही उस साइड का जो बाड़ा है पशुओं का, जैसे धार डोकी कर लेंगे, उसके बाद यदि कोई भी ऑर्डर नहीं रहेगा तो कितनी देर बाद 10-15 मतलब 10 से 15 मिनट में आग लग ले। हैरान करने वाली बात है। जो घर के मुखिया है भूप सिंह, वह भी यदि किसी रिश्तेदारी में भी चले जाओ तो उसके कपड़े में भी आग लग जाए। जो घर के मृत सदस्य हैं जिनकी मौत होली, उनके कपड़े में आग नहीं लगती, उन्हीं के कपड़े में मिक्स कपड़े यदि परिवार के जिंदा सदस्यों के हैं उनमें आग लग जाए। हैरान करने वाली बात है। घर का कपड़ो है दूसरे चाहे बीच में दाब लियो, बाहर का कौन लगे भीतर आप ही लग जाएगी। घर वाला यही तो घटना घट रही है, बताइए यह घटना घट रही है, समझ में आओ। चलो, फिलहाल जो थाना प्रभारी है मदन लाल जी, जिस घर में बैसली गांव की यह घटना है,
परिवार के कपड़े में आग लगा, 3 सदस्यों की मौत होली है। फिलहाल इंचार्ज साहब जो कुछ घटनाक्रम में लिख का है उसके बाद उसको आपको क्या लगता है जी, किस तरह की घटना है ये? देखो ये जो घटना हो रही है उसकी पड़ताल करने के लिए आए हैं और मौके पे जो है वो एफएसएल टीम को बुलवाई गई है। जो जिन कपड़ों में आग लगी है उनके सैंपल उठवाए गए हैं और सैंपल उठवा के जो एफएसएल भिजवाए जाएंगे, जिससे स्पष्ट हो सके कि मतलब ये जो आग लगी है किन कारणों से लग रही है। अच्छा, इस तरह की घटनाएं आमतौर पे एक हरियाणा के जज्जर में हुई थी। उस घटना को इतने बड़े रूप में नहीं देखा गया था जहां पर कोई कैजुअलिटी हुई हो। 3 जान चली गई है और घर के जो 4 सदस्य हैं उनकी जान खतरे में है। हर 14 दिन बाद घटना घटना, उल्टियां लगना, उल्टी लगने के बाद उसमें जहर की स्मेल आना, जगह जगह कपड़ों में आग लग जाना। और फिर जब गांव वालों ने ये कहा भी यहाँ मेडिकल की टीम फैसिलिटी दे जाए, तो एक एम्बुलेंस आई है, ड्राइवर है, डॉक्टर नहीं है। और आप लोगों के पास कुछ तो हाँ, एफएसएल की टीम की है अभी, तो जान माल की हानि ना हो। एक महिला अभी बीमार पड़ी है, तो इसको लेकर के रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय करे गए जी? वो जो है वो हमसे संबंधित मसला है नहीं, वो मेडिकल डिपार्टमेंट का और प्रशासन का काम है। उस संबंध में उनको अवगत करवा दिया गया है। आपने आगे इसकी जानकारी भेज दी? हाँ बिल्कुल भेज दी। तो एक दो कितने दिन पहले घटना, वो जो तांत्रिक पकड़े थे यहाँ 94,000 रुपये ले लिए इन घर वालों से, रात की घटना है। और उनकी जो मंशा है वो सारी की सारी विवादास्पद है। उसको देखते हुए आप लोगों के कोई ठोस एक्शन बदलाल जी? जो तांत्रिक जो रात को लाए थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया और उनसे हम इंटरोगेट कर लिया। तो उनको अभी गांव वालों से मैं पूछ रहा था कुछ, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने तो उनकी सेवा करी बढ़िया तरीके से, अच्छे से। तो गांव वाले जितने मुंह है उतनी बात है, कोई कुछ भी कह मैं सकता है। आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मैं बोल रहा हूँ ना, हमने उनको अरेस्ट कर लिया, इंटरोगेट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर कोई जांच वगैरह का सिस्टम चल रहा है? हाँ बिल्कुल जांच का चल रहा है। तो अभी जो महिला ये बीमार है, इसको लेकर के हेल्थ की टीम का कोई सिस्टम? वो हमने तो उनको अवगत करवा दिया, बाकी अच्छा। घर वाले भी सक्षम है, उसका इलाज करवाया। हमने बोल दिया अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम लग रही है कि महिला बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाए, मदन इलाज लाल जी, करवाएं। एक कहावत है, जिस पे बीते वो जाने, मतलब मरता क्या नहीं करता। अब परिवार पे इतनी बड़ी विपदा है, पूरा गांव सदमे में है और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान है। तो इस तरह की जब घटना घट रही है तो कुछ बात आई आपकी तरफ से कि भाई आप लोग तो पाखंड और चमत्कार का ड्रामा कर रहे हैं, या फिर घर में मौत के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता अभी जी। तक, जब तक कोई चीजें क्लियर नहीं हो तब तक कुछ नहीं, नहीं कह आपकी सकता। तरफ से इस तरह की बात सुनने में आई थी भाई, जो गांव वाले की देखो, हमारा काम तो बारीकी से बात को जनता तक सच्चाई को पहुंचाना है। आपके द्वारा ये कहा गया कि भाई आप लोग तो मौत के नाम पे, चमत्कार के नाम पे, आग के नाम पे ये एक ड्रामा और पाखंड फैला रहे हो। किसने कहा? मेरे को कुछ लोगों ने बताया। आपको कोई हाँ, कुछ कह सकता हाँ है, जी, मैंने नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? हाँ नहीं, मतलब मैं क्यों कहूंगा? हाँ जी, हाँ जी। आपके देखो, मेरा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा तो एक ही काम है। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि भाई कोई और घटना ना घटे। कहते मार पीछे पुकार नहीं है, तो आपसे मेरी तो एक यही रिक्वेस्ट है, भाई इसमें आप गंभीरता से लो इसको। बिल्कुल हम गंभीरता से पड़ताल कर रहे हैं इसकी। चलिए, तो ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर मतलाल जी? अब इसके संबंध में मैं तो कुछ बता नहीं सकता, हम तो भिजवा देंगे, एफएसएल से जल्दी मंगवाने की कोशिश करेंगे। और जो तांत्रिक पकड़ रखे हैं उनको लेकर के कुछ उनको हमने अरेस्ट कर रखा कोई है। उनकी कोई उससे निकला निचोड़ कि भाई उन्होंने कुछ मुंह खोला हो, कुछ बताया हो? ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि इस दौरान इस तरह की घटनाक्रम होना। साहब अभी भी यहाँ साधु महात्मा बैठे ही हैं, जैसे ये बैठे हैं वैसे भी उन लोगों ने पहले बुलवाए हैं। ऐसा उनका ये कहना है कि हमें तो इनके मुकदमा दर्ज हुआ सर उन पे? हाँ मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हो रही है उन पे। चलिए, फिलहाल मदन लाल जी जो यहाँ थाना प्रभारी हैं, और इनका है भाई मुकदमा दर्ज कौन करवाया पूछे? मुकदमा दर्ज किसने करवाया जी? हाँ जी, हाँ जी, हमने स्वतः प्रसंज्ञान लेके किया है, बाकी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी हमें। अच्छा। जिस तरह मामले की गंभीरता को देखते हो मदन लाल जी, ऐसा नहीं लगता ये एक एक चीज, एक एक पॉइंट बारीकी से नोट किया जाना चाहिए? जो तंत्र मंत्र वाले लोग हैं उन्होंने पूरे गांव को भ्रमित करने की कोशिश की है, उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री वगैरह खंगालने के प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, करेंगे जल्दी प्रयास। कुछ निकल के आया है उस चीज? अभी तक तो कुछ नहीं है, आज हमारे संज्ञान में आया, इसके बाद अपन निकाल के जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। गाँव वाले कह रहे हैं भाई उन लोगों को बारीकी से नजर होनी जरूरी है आप लोगों को। बिल्कुल बारीकी से ही करेंगे। चलो, फिलहाल जो मदन लाल यहाँ थाना प्रभारी हैं, इनकी तरफ से यह बात भी आई भी, जो चीज हमारे लेवल में, हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हाँ कोई बात नहीं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं वो हम कर रहे हैं। बाकी काम अधिकारियों का है, बड़े अधिकारियों का है, उन तक हमने जानकारी दे दी है। और फिलहाल जो तांत्रिक शक के दायरे में पकड़े गए थे, उन तांत्रिकों को के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनको पकड़ लिया गया है। तो एक एक चीज बड़ी मायने रखती है कि ये मामला सारा लिकड़का होगा, पूरी रिपोर्ट जब आओगी, वैज्ञानिक भी, तंत्र मंत्रालय भी, शाने सपटे भी सारे हैरान है। फिलहाल पूरा गांव हैरान है, पूरा राजस्थान हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। तो ये किसी ने कुछ नहीं पता चल रहा, हम भी जस्टिफाई नहीं करे। जब निकल का होगी चीज तो हर चीज आप तक पहुंचावाएंगे, बेखौफ हो गए। अभी थोड़ा कुछ और बातें करवाएं।
कर ले भाई, खड़ा है मोहित है। हाँ पूछो जी, क्या पूछो? FIR कहाँ होगी? हाँ जी प्रभारी जी, हाँ जी एक सेकंड सर, ये देखो भाई, ये फिलहाल जो मदन लाल है जो प्रभारी है, कुछ बात थी उसके बाद शीशे बंद और निकल गए। हम 3 लोग गए थे, मुकदमा करवाने वाला है कौन, मेरे को ये बताओ। थाने में हम 3 लोग गए थे। उन्होंने तो कहा सब है, ये पुलिस के देखो जो थाना प्रभारी थे मदन लाल जी, फिलहाल शीशे भी नहीं तारे और वो निकल गए। थाने के अंदर हमने इसने बात क्योंकि गांव वाले का वहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो विवादित है, वो जो चेहरे हैं वो विवादित है, विवादास्पद है और शक के दायरे में। FIR नंबर दे दो। FIR नंबर दे दो, मैं खुद जाने वाला हूँ। सब तक कैसे बंद कर दिया तुमने? FIR पुलिस की तरफ, पुलिस ने ऐसे FIR कैसे कर दी? पुलिस वाले तो हमने अपनी तरफ से करी। अब ये चीज आप पूछो ना, ये बताओ ना, ये बात 151 में कर सका है। सौता तो 151 में करेगा। कहता मुजरिम दिया है यहाँ, शांति भंग का आरोप में पकड़ा है। मुआयना हुआ, ऐसे कैसे लेकिन होगा? एक चीज हो रहा है पूरा, मैं एक चीज जरूर कहूँगा, इस लोग का पूरा घटनाक्रम में नहीं, ये जो तांत्रिक है नहीं है, ये पूरा विवादास्पद है। इन चीजों जब इनके मुंह खुलवाए जाऊंगा नहीं, कुछ चीज जरूर निकल सके, मेरा अंदाजा है। देखो इनकी गुत्थी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये जिसने जिनपे हमारे को सख्त है पकड़वा दिया, हाँ। इनसे ये पूछा कि इनको ये तो बता दे। शाही साहब को हमने खुद ने कहा, भाई साहब ने कहा कि ये तो बता दे ये आए आपको लेके कौन आया? तब बोला हमारे आपके किसी परिचित का नाम बताओ, इसकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए सारी। कॉल डिटेल निकालो। इनको बोला कॉल डिटेल निकालो, परिचित का नाम बताओ कौन था, हमारे को पता तो चले हमारा कौन परिचित था आपको फोन करने वाला। लेकिन ना तो पुलिस ने बताया और ना उन लोगों ने बताया। पुलिस आ रही थी आप लोग को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने तो सारा मेरा घटनाक्रम, मेरे को तो थोड़ा थोड़ा पता चला लगी, तो आप लोग गले बोलिया करो। उस टाइम मैं जब नो कहूँ था नहीं पता वो तुरंत FIR कहाँ? वो नु को भाई करवा दी है FIR। माँ भाई मैं बोला गाँव वाले तो मना करे हैं, फिर को बोल लिया कौन था मैं तो उस टाइम। हाँ उस टाइम बोल लिया करो ना भाई, बोलना चाहिए, जुमा एकदम बोलना चाहिए मौके पे, क्योंकि पूरा घटनाक्रम में जितनी गुत्थी उलझ रही है नहीं, या सुलझ जाएगी इन लोगों में। जुड़ रही है इनके फोन कॉल डिटेल फलाना, इन तो जुड़ रही है और यो शाही बिक भी गया। इतना बड़ा सुरड़ मिला का है पौधा काटन का, शाही खुद आपके मुंह तया बात का, पौधा काटन का, तेरा बाप काटन का, इतना बड़ा सुरड़ पौधा काटेगा, मेरे तो यह समझ में को नहीं आई। तो जो लोग आपको यहाँ की गोली थी भाई। ये तांत्रिक कितनी संख्या में थे तांत्रिक जो? ये शायद 2 तो यहाँ थे और 1-2 लोग है ये जो बार बार में बाहर जा रहे थे ना कि पानी की फेरी लगा दी, आप बाहर मत निकलना, घर वाले गांव वालों को खेत में भेज दिया दूसरे में। उस हिसाब से इनकी संख्या ज्यादा थी। इनका एक ही मकसद था, सामान अंदर रखवाने का एक ही चक्कर था। इनकी टूम की तय, अच्छा इनका सोने की आभूषण की तय, ये आभूषण चीज तो वो अभी सुरक्षित है? कौन घर की टूम सुरक्षित है? सुरक्षित तो है, लेकिन इन्होंने उस षड्यंत्र तो इनका क्या डाला ऐसा क्या, तब से भाभी जी की तबीयत ज्यादा डाउन है। इनको मुजरिम बनाना चाहिए इस चीज का। वो महिला की तब से तबीयत डाउन है, उन्होंने उस दोने में ऐसा क्या डाला नशीले पदार्थ, हमारे खुद के मतलब घुटन सी महसूस हो गई थी कि ये बेहोश हो जाए। गांव वाले उधर गए, इनकी आगे टीम थी, अगर हम कुछ ज्यादा करते तो गाड़ी में छोड़ पड़े थे। धुआं वहीं से निकलता जहाँ आग, जहाँ मतलब आग जो धुआं निकल रहा है नहीं, तो यदि कुछ शक की सुई घूम रही है तो इसको आप इस पुंजड़ी ना छोड़ो ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम का, गिरोह का, तंत्र मंत्र का सारा बड़ा खुलासा उसका है। तो आप लोगों की जानकारी में तो आएगा। एक तो पहली बात वो छूटनी चाहिए शाही साहब ने, और उसकी पूरी बड़ी लेवल की SIT का गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। शाही साहब को बोला, हमने अवगत कराया, शाही साहब दोपहर के बाद हम आएंगे। शाही साहब बोला आपको आने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अरे तो आप करोगे क्या भाई, आपने थाने में गए, एक एप्लीकेशन तक आप लोगों ने नहीं ली, FIR तो बहुत बड़ी बात। हम 3 लोग गए थे, FIR तो करवाने वाले तो हम थे, FIR करवाई कहा? सौता है, अब बोल रहा सौता है तो 151 में शांति भंग के आरोप में पुलिस कर सकती है। हाँ इस मामले को दबाया उन्होंने बना दिया होगा तो शांति भंग, भाई वो आए थे शांति भंग कर रहे थे 151 के साथ। वीडियो भेज दिया आपको, वीडियो में व्हाट्सएप करूंगा उनकी गारंटी लेते हुए। अब वो एरिया खाली करवा दिया साइड वाला, जिससे पता चल जाएगा। कर लीजिए। हाँ उस साइड में आप परलो एरिया है ना, वो एक बार सारा में चलो हाँ एक बार पता चल जाएगा। हाँ हमारा इसीलिए रुक रहे हैं भाई, नो भी पता चल जाएगा। हालांकि गांव वालों का दावा है भाई कि भाई कोई जो साधु समाज के लोग बुला रखे हैं, उन्होंने अपना कोई पूजा पाठ के द्वारा फिलहाल नियंत्रित कर रखा है उस चीज को कि भाई पिछले 6 घंटे तक कोई घटना नहीं घटी है आग लगने जैसी। 3 साढ़े 3 घंटे था। अब वो साइड का एरिया है, ये कह रहे हैं भाई साइड का एरिया मतलब जब सारे आदमी इधर आ जाएंगे नहीं
ये महात्मा जी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, पूरी एक साधना। देखो अपनी प्राचीन परंपरा है ये अपना। फिलहाल आजा मोहित, देखो देखो पैरे लगा दिए गए, पैरे लगा दिए। ये एरिया खाली छोड़ दो। खाली करवा दिए देखो अपना एक लड़का बैठ जाएगा उस हाँ साइड में। उस साइड में आम बैठ जाएंगे, आम बैठ जाएंगे। ये एरिया इस टाइम खाली करवा दिया और इनका दावा है, नरेंद्र भाई कह रहे हैं, वो धुआं सा उठा था उड़े, अच्छा चूल्हा का। तो इनका दावा है कि भाई यदि कोई भी अड़ा नहीं रहेगा तो उसके बाद अड़ा आग लग जाएगी थोड़ी देर तक, 15-20 मिनट तक। अब हम यहीं बैठ रहे हैं और ये वाला एरिया में हम बैठ गए हैं और हमारी नजर रहोगी और आग लगेगी तो एकदम फिर उसकी फिर ये चूल्हा भी अलग करवा देना, इससे फिर धुआं में डाउट पड़ा है। यार पट जाएगा भाई साहब उसका। अच्छा कि अब सब का पट्टा एक सग है। अच्छा ऊपर तक स्मेल आओगी। समय लाओगी, आग लगते हैं। चलो फिलहाल हमने अड़े उस इंतजार में हम भी हैं। फिलहाल 3-3.5 घंटे तक कोई घटना नहीं घटी। कोई साधु है नुगारा, सच्चा साधु हो तो उसकी तपस्या में भी दम हो है, तो वो 3-3.5 घंटे तक घटना पे अभी कोई आग नहीं लगी। लेकिन नरेंद्र भाई का भाई यदि इस एरिया ना खाली कर देंगे, कोई भी आदमी आसपास नहीं रहेगा इसमें, मतलब इस एरिया में जहाँ पशु बंद है इनके, तो उसमें आग लग हुई आपने देख सके 15-20 मिनट तक। अब हमने यहाँ एक ठिकरी पैरा लगा दिया है, बंद कर दे बस।